Hello students, the topic of today's discussion is network topology in data communication and computer network. टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बेसिकली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर किसी नेटवर्क में ए नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडिया. तो टोपोलॉजी इज बेसिकली फिजिकल लेआउट है कि किस आर्किटेक्चर में हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली कैरिड आउट and data transmission takes place in a comfortable way. So the physical connection design in which computers are connected in a network is referred as network topology. Network topology हमारे पास lot of options available: mesh, star, bus, ring, tree and hybrid. As you can see in this diagram, all the structures are given, how the systems are connected. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी क्या है? जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स उस नेटवर्क में हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. मीन्स देयर इज ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एज इन दिस डायग्राम मैश यू कैन इजीली सी हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से एक डायरेक्ट लिंक के थ्रू कनेक्टेड है. तो इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ सिस्टम्स इन ए नेटवर्क देन n into n minus 1 by 2 physical channels are required for data transfer between these two systems. और n minus 1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें. बेसिक मेन एडवांटेज क्या है? क्योंकि हर सिस्टम के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है तो इंफॉर्मेशन इज मोर सिक्योर और नेटवर्क ट्रैफिक प्रॉब्लम जो इशू होता है वो इसमें क्रिएट नहीं होता. चैनल पे सिर्फ अपना लोड होता है. ये रोबस्ट है, मींस अगर कोई एक लिंक डैमेज भी हो जाता है तो और बाकी सारे लिंक्स कनेक्टेड होते हैं. दे कैन इजीली ट्रांसफर द डेटा. सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज मच हायर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज. और फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज इजीली हैंडल्ड. अगर कोई लिंक डिस्कनेक्ट हो गया है या उसमें कोई बियर एंड टीयर हो गया है तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई करके वी कैन रिजोल्व दैट इश्यू. सो दिस इज द डायग्राम हाउ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. नाउ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज, अब जब हम सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्टेड करेंगे विद डेडिकेटेड लिंक तो मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड. केबल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है और अवेलेबल स्पेस में केबल्स ही केबल्स हो जाते हैं चारों तरफ. अब केबल्स रिक्वायर्ड होंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी. नाउ दिस टोपोलॉजी इज हैव एप्लीकेशन बेसिकली इन टेलीफोन ऑफिसेस, रीजनल ऑफिस और वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पे सारे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे से डेडिकेटेड पाथ के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी इज फिजिकली लुक लाइक्स ए स्टार, जिसमें एक सेंट्रल सिस्टम होता है जिसे हम हब बोलते हैं और उसके थ्रू सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. अगर किसी सिस्टम 1 को सिस्टम 2 को डेटा भेजना है तो फर्स्ट इट विल ट्रांसमिट डेटा टू हब. हब विल कैप्चर द डेटा एंड रीट्रांसमिट अगेन टू द अदर सिस्टम्स. वो सारे सिस्टम्स को भेजेगा और जिस सिस्टम के लिए वो डेजिग्नेटेड होगा वो सिस्टम अपना डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करके उस डेटा को रीड कर लेगा. बाकी सारे सिस्टम्स उस डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे. बेसिकली स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज वहीं पे है जहाँ पे हमें ब्रॉडकास्ट करना होता है. ब्रॉडकास्ट मीन्स सेम इन्फॉर्मेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी स्टेशन. क्योंकि स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इन्फॉर्मेशन हब पे आएगी और हब उनको सारे सिस्टम्स को भेजेगा. तो जब हमें कोई सेम इन्फॉर्मेशन सारे सिस्टम्स को भेजनी होती है तब हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं. लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मैश. इंस्टॉलेशन इज ईजी. केबलिंग रिक्वायरमेंट इज मच लेसर एज कम्पेयर टू दिस. रोबस्टनेस मीन्स अगर कोई एक सिस्टम फॉल्टी हो गया तो दैट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड, बाकी सब काम करते रहेंगे. और अगर हम एक डिवाइस को रिमूव करते हैं कनेक्टर से तो बाकी सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नो डिसरप्शन इज देयर. डिसएडवांटेज क्या है? मैश रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है और के मुकाबले. मैश से कम है लेकिन और के मुकाबले ज़्यादा है.
और अगर हमारा सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है. दैट इज़ द मेन ड्रॉबैक. अगर हब फेल हो गया तो इवन द सिस्टम्स आर इन द राइट स्टेट, they will not be able to transmit the data. Application of star topology is basically in LANs and LAN में ही स्ट्रक्चर में यूज होता है जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो स्टार इज हम कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें सेम इंफॉर्मेशन को सारे सिस्टम्स को भेजना होता है. ब्रॉडकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है. The third topology which we have is bus topology. Bus topology is basically a multi-point topology. इसमें स्ट्रेट लाइन से सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं ड्रॉप लाइन के थ्रू. जो हमारी वायर है उसको टर्मिनेट कर देते हैं बोथ एंड्स पे, और ट्रांसड्यूसर के थ्रू ये सब सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिस्टम को डेटा ट्रांसमिशन की परमिशन होती है. जब किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम को डेटा भेजना होता है तो ये एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है जिसको सारे सिस्टम देख लेते हैं. एंड दे जो भी जिस सिस्टम के लिए वो मैसेज इंटेंटेड है, डेस्टिनेशन है, वो उसको रीड कर लेगा. जिनको डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं होगा वो उसको रीड नहीं करते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज ईजी इंस्टॉलेशन. बहुत सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है जिसमें इजीली इसको इंस्टॉल किया जा सकता है. केबल की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी सबसे कम होती है. मेन डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन. अगर एक सिस्टम डिसेबल हो जाता है तो उसको आइसोलेट करना और उसको आइडेंटिफाई करना इज़ ए टीडियस टास्क. नए डिवाइसेस को विदाउट इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज हम नहीं ऐड कर सकते. जैसे स्टार में क्या था कि किसी भी टाइम पे एक सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, किसी टाइम पे एक सिस्टम को रिमूव कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे नए डिवाइस को ऐड करना इतना आसान नहीं है. पूरे केबलिंग को स्टॉप करना पड़ता है कम्युनिकेशन को. देन वी कैन ओनली ऐड. फिर उसमें डिस्टेंस का एक पैरामीटर भी होता है कि दो सिस्टम्स ज़्यादा पास नहीं होने चाहिए. सिग्नल रिफ्लेक्शन की वजह से क्वालिटी डिग्रेड होती है. और जो हमारी बैकबोन लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन जिसके थ्रू ड्रॉप लाइन के थ्रू सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो सारा ट्रांसमिशन रुक जाता है ना. तो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बस टोपोलॉजी इज़ मदरबोर्ड, जिसमें सारे के सारे जो कंप्यूटर मदरबोर्ड पर डिवाइसेस होते हैं, चिप्स, आईसीज वगैरह, दे ऑल आर कनेक्टेड इन ए सीरियल ट्रांसमिशन एंड इट इज कॉल्ड बस. नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी. एज इट नेम सजेस्ट, रिंग मतलब हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और जो डेटा का मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. सिस्टम्स मोनोपोली क्रिएट ना करें इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पूरे नेटवर्क में एक सिस्टम को मॉनिटर सिस्टम बना देते हैं जो टोकन बेस्ड मैकेनिज्म के आधार पर सब ये इंश्योर करता है कि सारे सिस्टम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. टोकन मैकेनिज्म क्या होता है कि मॉनिटर सिस्टम एक टोकन जनरेट करेगा और एज पर द सीक्वेंस ऑफ सिस्टम्स उस सिस्टम उस टोकन को कैप्चर कर लेगा. फॉर एग्जांपल से टोकन वैलिडिटी इज़ 2 सेकंड्स, कि टोकन की वैलिडिटी 2 सेकंड है, तो यानी कि 2 सेकंड के लिए वो टोकन वैलिड है. जिस सिस्टम ने उस टोकन को कैप्चर किया है वो 2 सेकंड तक डेटा ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद उस टोकन को रिलीज़ कर देगा. फिर वो टोकन नेक्स्ट सिस्टम पे जाएगा, वो उसको कैप्चर करेगा, वो अपना अगर उसके पास डेटा ट्रांसमिशन है तो वो करेगा. तो इस तरह क्या होगा, सभी सिस्टम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए. क्योंकि टोपोलॉजी आर्किटेक्चर में क्या प्रॉब्लम होती है कि फॉर एग्जांपल 4 सिस्टम लगे हुए हैं, 4 सिस्टम्स हैं, उनमें से एक सिस्टम के पास इतना डेटा है कि इट कैन डायरेक्टली ट्रांसमिट अप टू 10 मिनट्स, और एक सिस्टम के पास है कि हार्डली वो 10 सेकंड में उसका डेटा फिनिश हो जाएगा. तो अगर पहले वाला सिस्टम 10 मिनट तक डेटा ट्रांसमिट करेगा तो जिसको सिर्फ 2 सेकंड का काम था या 5 सेकंड का काम था उसको वेट करना पड़ेगा. तो दिस टोकन मैकेनिज्म ensures that every system have the equal opportunity to transmit the data. तो अगर मॉनिटरिंग सिस्टम हम नहीं लगाएंगे तो मोनोपोलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और जिस सिस्टम के पास डेटा ज़्यादा है वही ट्रांसमिट करते गए, बाकी किसी का नंबर नहीं आएगा. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें रिंग टोपोलॉजी की, तो इट्स ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू रिकॉन्फिगर, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है. एज फॉर एज डिसएडवांटेजेस आर कंसर्न,
यूनी डायरेक्शन होता है, एज वी डिस्कस, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर रिंग ब्रेक हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा कोलैप्स हो जाता है, हम कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। रिंग टोपोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है कि वी कैन अप्लाई इट इन ऑफिसेज, स्कूल कैंपसेस, और nowadays high speed LANs are also connected in this ring topology structure। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टार बस का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक रूट नोड होता है एंड देन इट हैज़ हिज चाइल्ड्स। अब जो चाइल्ड हैं दे कैन बी इन एनी स्ट्रक्चर, दे कैन बी इन बस, दे कैन बी इन रिंग। ये मोस्ट कॉमन नेटवर्क है सिमिलर टू ए बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ये कनेक्ट करता है मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स को अदर स्टार नेटवर्क से। एक दिस डायग्राम इज शोइंग दैट हाउ दिस सिस्टम्स कैन बी कनेक्टेड। तो ये जो इसके चाइल्ड्स हैं दे कैन बी इन आइदर बस और स्टार एंड विच मेक्स ए कॉम्बिनेशन लाइक ट्री। तो ट्री टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज यही है कि नंबर ऑफ सिस्टम्स हम इसमें ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज, बिकॉज द ब्रांचेस कैन बी इंक्रीज अप टू इनफाइनाइट लेंथ। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स, कितने भी नेटवर्क इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हम किन्हीं भी 2 या 3 टोपोलॉजी को मिला के उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, द चैनल। तो उसके थ्रू हम easily number of networks which are available in different topology structures, they can be connected with each other to make a bigger network। तो number of systems हमारे increase हो जाते हैं और as per requirement we can add on, delete, remove anytime। तो hybrid technology is basically, अगर हम बात करें best example of hybrid technology that is internet। For example, at my organization, the architecture uses ring. At your organization, the architecture uses tree or star. But we both are connected through with the help of internet. तो world wide web जो है, that is an example of hybrid technology, hybrid topology। Now, if we compare all these topologies, तो अगर हम सारी topologies का एक analysis निकालते हैं, तो if we look from money point of view, तो सबसे least expensive topology है वो बस है। लेस नंबर ऑफ केबलिंग रिक्वायरमेंट, लेस नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर लेंथ, केबल लेंथ की बात करें तो वो भी उसमें रिक्वायरमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ करना है नंबर ऑफ सिस्टम्स को, तो द बेस्ट एग्जांपल इज स्टार टोपोलॉजी। वी कैन कनेक्ट एन नंबर ऑफ सिस्टम्स डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। और जो सारी टोपोलॉजीज में मोस्ट कॉमनली केबल यूज होता है दैट इज ट्विस्टेड पेयर। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज मैश, बिकॉज देर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन ऑल द डिवाइसेस, बट उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, स्पीड फास्टर होती है। और ट्री टोपोलॉजी इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल इन विच वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेशंस इजीली। हम स्टेशंस को, नंबर ऑफ स्टेशंस को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं और सारा काम हमारा इजीली हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टोपोलॉजीज। Just go through. If you have any queries, kindly post as your comment. Queries are always welcome. Thank you very much.